ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कभी वोट पाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए मंचों से ये कहा था कि कौन आतंकवादी है या कौन स्वार्थ बिगाड़ने का काम कर रहा है, उनके कपड़ों से देख के आप पहचान सकते हैं। जब कुदरती में इनको वोट चाहिए मुसलमान का, तो हमें बता दिया कि हम तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। बांटने की और काटने की बात करते हैं, तो किसके लिए बात की जा रही है वो क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं। वो सबको जोड़ने की बात कर रही है जो समाजवादी पार्टी नारा दे रही है, या वो सबको तोड़ने की बात कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नारा दे रही है। मुरादाबाद में आज सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल व सपा सांसद बदायूं के आदित्य यादव पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर और जिला प्रशासन पर जोरदार हमला बोला है। उनका कहना है कि भाजपा सभी सीटें हारती जा रही है, इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जरिए लोगों पर दबाव बनाकर ये सीट जीत हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा है हमारे कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, वहीं उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी जा रही है। वहीं जब उनसे झारखंड में कांग्रेस के द्वारा 450 रुपये के सिलेंडर दिए गए जाने सवाल पर पूछा, तो सपा सांसद आदित्य यादव का कहना है कि इस बारे में बेहतर जवाब कांग्रेस ही देगी। वहाँ पर कांग्रेस ही इलेक्शन लड़ रही है, हम लोग जरूर इंडिया अलायंस का उनका हिस्सा है। इस बारे में बेहतर कांग्रेस ही बताएगी कि वो 450 रुपये का सिलेंडर सभी को कैसे देगी। देखिए, झारखंड के चुनाव में पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन सहयोग में है, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस चुनाव में है। मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस बात को कहा है तो वो इसकी जिम्मेदारी लेते होंगे, और आने वाले समय में कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी क्या होने वाला है। हम लोग उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हैं, यहाँ से रिलेटेड अगर कोई बात हो तो आप निश्चित। ये भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव कहीं नहीं जीतती है, देश के अंदर जब माहौल बदल जाता है, तो फिर वो ऐसी ही बात करती है। हमें बड़ा दुख होता है कहते हुए, एक नौजवान सांसद होने के साथ साथ एक नौजवान भी हूँ। एक नौजवान को हमेशा उम्मीद होती है कि हमारे देश के अंदर प्रोग्रेसिव राजनीति होगी, आगे बढ़ाने की, जोड़ने की राजनीति होगी। लेकिन ऐसे में जब इतने बड़े नेता और इतनी बड़ी पार्टियां तोड़ने की और काटने की बात करती हैं, तो हम नौजवानों का कहीं ना कहीं सरकार से भरोसा भी उठता है, और जो उम्मीदें हम लोगों को सरकार से हैं उन पे भी पानी फिरता है। वही कल मुरादाबाद में ब्रजेश पाठक के द्वारा मुसलमानों को तेजपात वाले पत्ते की बात पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि यही वही भाजपा है जो मंच से ये कहती थी कि कपड़े देखकर आतंकवादियों को पहचान लिया जाता है, तो आज ये दोहरी राजनीति कर रही है। आज ये मुसलमानों को भटकाने का काम कर रही है इस तरीके बयान देकर। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कभी वोट पाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए मंचों से ये कहा था कि कौन आतंकवादी है या कौन स्वार्थ बिगाड़ने का काम कर रहा है, उनके कपड़ों से देख के आप पहचान सकते हैं। तो ये वही लोग हैं जो दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं। आज जब कुदरती में इनको वोट चाहिए मुसलमान का, तो हमें बता दिया कि हम तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जब इनको वोट चाहिए यहीं के मुख्यमंत्री बांटने की और काटने की बात करते हैं, तो ये किसके लिए बात की जा रही है वो क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं। उनके एक नेता कुछ बात कहते हैं, दूसरे नेता कुछ बात कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए, अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो है किनके साथ। क्या वो सबको जोड़ने की बात कर रही है जो समाजवादी पार्टी नारा दे रही है, या वो सबको तोड़ने की बात कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नारा दे रही है। उस समय पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये बात ठीक है, लेकिन इस घटना को उस घटना से जोड़ना, उस समय भी आदरणीय अखिलेश यादव ने इस बात को क्लियर किया था कि इस घटना को उससे जोड़ने का तरीका गलत था। जो यहाँ घटना हुई थी मुजफ्फरनगर में, उसकी हम लोग निंदा करते हैं, आज भी निंदा करते हैं, लेकिन उसको राजनीतिक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना ये गलत है। मैं समझता हूँ ओवैसी जी को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जो लोगों की जान गई है या जो लोगों ने अपनों को खोया है, उनको सांत्वना देने की बजाय इन चीज़ों को मन से हम राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को शांति देने की बजाय कहीं ना कहीं उन लोगों का मजाक उड़ाने जैसा। अब देखना ये होगा कि कुदरती विधानसभा उपचुनाव पर किस तरीके के आगे नए मोड़ आते हैं। मुरादाबाद से अपने विचार के लिए स्वाले हसन।